अब चावला साहब, पहले एक सवाल पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है, इस टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से, जैसे इन्होंने कहा है कि बैंकिंग में बहुत परेशानी हो रही है, और ये खास तौर से नॉर्मल ग्राहक के लिए तो नहीं, लेकिन उद्यमियों के लिए बहुत परेशानी का विषय है, और खास तौर से जिनको बैंक लोन देती है और जो लोन लेने वाला है, क्योंकि उनका इंटरफेस खत्म हो रहा है और डेटा ड्रिवन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में जो डेटा फीड होगा उसी को टेक्नोलॉजी रिसीव करेगा, और फिर वो कह देगा कि भाई टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स पे नहीं, ये तो रिसीव ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे बैंक मैनेजर बोले नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आपका डाटा है ना, रिसीव ही नहीं कर रहा है। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर है मान लीजिए, अब वो स्कोरिंग में कर दिया, हाँ। अब वो व्यक्ति कह रहा है भाई मैंने तो पैसा लिया नहीं, कभी दिया नहीं, मेरा क्रेडिट स्कोर खराब पड़ा हुआ है। अब वो क्रेडिट स्कोर ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये जो कहानी है टेक्नोलॉजी की मार जो है वो व्यवसायियों पर कितनी पड़ रही है और बैंकर को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए क्या है कि अभी पांडे जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, और उन्होंने उसकी महत्वता को भी बताया कि जो ये एक पर्सनल टच होता था व्यापारी का और अपने बैंकर के साथ में, उसका क्या लाभ होता था। अब चूंकि बैंक जो है एकदम से बैंक का पैराडाइम शिफ्ट हो गया है और बैंक बहुत तेजी से बदले हैं। मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि जो पिछले 10 बरस का जो पीरियड रहा है, इसके अंदर में बैंकिंग के अंदर में तमाम रिफॉर्म्स आए हैं, और बैंकिंग में रिफॉर्म्स जो आए हैं वो एक सोच जो है वो अच्छी है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर में ईश्वर ने ऐसी नहीं बनाई है जिसके अंदर में सिर्फ लाभ ही लाभ हो। इवन सूर्य भी एक समय पर लुप्त हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उनको भी पूरी दुनिया को प्रकाश देना है। तो इसी तरीके से हर चीज, हम किसी भी चीज को देखते हैं उसके अंदर में प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों होते हैं। हमारे यहां पर क्या रहा कि हमने टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट कर लिया, उससे हमें कोई इतराज नहीं है। आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे एज ए बैंकर, क्योंकि बैंकर को भी तो वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेट करना है ना। जापान की बैंकिंग एरिया ऑफ ऑपरेशन थोड़ा एक्सपेंड कर दिया उनको तो करना ही था अपने आप को अपडेट का। ये रहा कि हमने जो अपना कस्टमर है उसको, जैसे हम अपनी वाइफ को बेटर हाफ बोलते हैं क्योंकि वो उसकी पूरक होती है, तो बैंक का जो पूरक है ना वो उसका ग्राहक ही है। एमएसएमई सेक्टर ही बैंक का पूरक है, अदरवाइज उसके बिना बैंक अधूरा है। अगर आज एमएसएमई सेक्टर नहीं रहेगा तो देश में बैंकिंग खत्म हो जाएगी। तो आपने अपने को, तो आप खुद अपने लिए बहुत अच्छा कपड़ा सिलवा लीजिए, सूटेड बूटेड हो जाइए, किसी शादी में फंक्शन में आपको जाना है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, विदेश घूमने जाना है उसके लिए आपने पूरी अपनी खरीदारी कर ली, पर अपनी बेटर हाफ के लिए आपने कुछ खरीदा ही नहीं। वो तो उनको तो मालूम ही नहीं कि आप वहां स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं उनको, और वन फाइन डे आप उनसे कहते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड ले जा रहा हूं आपको, चलिए शाम को। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बैंक और अपने जो बेटर हाफ है, जो उनका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर एक प्रकार से, एब्सोल्युटली बिजनेस पार्टनर, और इवन बैंक इज ए बेटर पार्टनर, बेटर पार्टनर है, एंड एसएमईज आर द बेटर पार्टनर ऑफ बैंक। तो ये दोनों जो पार्टनर्स हैं, वो दोनों पार्टनर्स के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई एजुकेशन का माहौल नहीं बना, या इन्फॉर्म नहीं हुआ। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, पैरेलल सिस्टम ही नहीं बन पाया। दे वर नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म, उनके बारे में सोचा ही नहीं गया, उनको कभी आपने फ्रेम में ही नहीं लिया। आपने जो भी किया, वही तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आपने जो भी शॉपिंग करी अपने लिए करी, अपनी बेटर हाफ के लिए तो आपने कभी विचार ही नहीं किया, और आप उनको वन फाइन डे कहते हैं चलिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि क्या बैंकर्स जो हैं पांडे साहब जी, क्या बैंकर्स, ये चावला जी जो कह रहे हैं कि एसएमई जो हैं वो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, बेटर हाफ हैं, क्या रियली बैंकर्स ये बिलीव करते हैं? बिल्कुल बैंक्स बिलीव करते हैं, या कुछ लोग करते हैं, नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं करते। नहीं, बैंक्स बिल्कुल बिलीव करते हैं, क्योंकि मेजर प्रॉफिट जो आता है हमारा वो वहीं से आता है। जो कॉर्पोरेट हमारे बोरोवर्स हैं उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना अच्छा हमें नहीं मिलता जितना एसएमई सेक्टर से, एमएसएमई सेक्टर से मिलता है। कॉर्पोरेट बोरोवर्स जो हैं वो तो दे ऑलवेज नेगोशिएट फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो जहां से कम मिलेगा वहीं से लेंगे, और क्योंकि उनकी रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको कुछ एडवांटेजेस हैं। उनकी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग होती है, जो अच्छे रेटेड है उनको बहुत कम ब्याज पे बैंक्स लोन देने को तैयार है। पर जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें चूंकि रेटिंग, हालांकि उसमें भी है अब रेटिंग्स होती हैं, पर उतना, और छोटे जो उनकी रेटिंग्स नहीं होती हैं, उनसे बैंक्स को ब्याज ज्यादा मिलता है। और वो अच्छा, उससे क्या होता है, हमारा रिस्क जो है स्प्रेड है।